हरिओम श्री राम। मेरा नाम संदीप त्यागी है और मैं रुड़की शहर डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार का रहने वाला हूँ। आज मैं एक अपना अनुभव बापू के बारे में जो मुझे हुआ है वो शेयर कर रहा हूँ। जब मैं शुरू में बापू के बारे में मुझे मेरे भाई मेरी पत्नी के द्वारा पता चला कि ऐसे ऐसे अनिरुद्ध बापू जी हैं, आप उनकी पूजा में आए, आपका काम भी सही होगा, सब काम होगा। लेकिन मैं उन चीज़ों को मानता नहीं था। मगर ऐसे कुछ नहीं होता है कि भैया कोई कह रहा है, परेशानी है आज की डेट में, ऐसे कैसे निकल जाएंगे हम। कुछ टाइम बाद स्थिति और खराब हुई। जब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा तो फिर मेरे दिमाग में, क्योंकि जो आदमी होता है वो बहुत चालाक होता है कि अगर बुराई है तो दूसरे के सिर अच्छाई है तो अपने आप हम कर ही रहे हैं। तो मैं सोचा कि मैं क्यों ना बापू के सिर ही ये बुराई रख दी जाए कि भाई हमने पूजा भी करी थी, हमने मानना भी है और उसके बाद होना कुछ है नहीं, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा था मेरा। और फिर मैं गया पूजा में जाने के बाद मेरा थोड़ा रुझान बापू की तरफ आया, थोड़ी मेरे पास हिम्मत आई, गया। उससे पहले मैं ड्रिंक बहुत ज्यादा करने लगा था। 24 घंटे जब भी मेरा आंख खुलती तो मुझे नुकसान के बारे में आता ध्यान कि भाई तुमने अपने बच्चों के साथ क्या कर दिया, तेरे बच्चों के हाथ तुम्हें कटोरा आ गया। लेकिन फिर भी एक उम्मीद, ये भी झूठी उम्मीद, ऐसा नहीं था कि मैं इसमें पूर्ण स्वस्थ था कि 100% ये जो है क्लियर होगा। ये था कि ठीक है पूजा करेंगे, नहीं कुछ होगा तो परिवार का लोड तो खत्म होगा। जो ये बोलते रहते हैं कि जी बापू के बारे में आप पूजा करो सब ठीक होगा। तो मैं फिर जुड़ा। जुड़ने के बाद धीरे धीरे नॉर्मल बापू ने किया और 15 मई 2017 से मैं शराब से भी दूर हुआ। शराब से दूर होने के बाद मैं अपना कारोबार में ध्यान दिया और बापू की पूजा की। उसी बीच मैं फिर बंबई आया। बंबई आने के बाद मैं दादा से मिला। दादा को मैं बताया कि दादा ऐसे ऐसे सिचुएशन कोई ठीक नहीं है, अब भी ऐसे ही है। दादा ने मुझे कहा कि आप दत्त बावनी करें, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और ज्यादा बार नहीं होती तो आप एक ही बार करें। आप कंटिन्यू अपनी दत्त बावनी करें और कुछ नहीं। अब यहां से भी निकले, मगर भैया यहाँ भी इन्होंने भी हमें पता नहीं क्या है पकड़ा दिया कि दत्त बावनी करे, इससे कहाँ तो कर्जा निकल जाएगा, कहाँ मैं बच जाऊंगा। लेकिन चारा मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि जो मेरा नुकसान है वो मेरी संपत्ति, टोटल संपत्ति जाने के बाद भी मेरे पास कर्जा था। और मैं जब ये सोचता था तो मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी। लेकिन धीरे धीरे बापू से जुड़ने के बाद उन्होंने मुझे एक हिम्मत दी कि कोई नहीं यार, तू तो बच रहा है, संपत्ति गई फिर भी आ सकती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए तू तो है। और ये चीज अंदर से आती थी, मुझे नहीं पता लगता कि ये कौन बोल रहा है मेरे साथ। एक ज्यादा मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज्यादा भाई पूजा पाठी था, मैं वही दत्त बावनी जो दादा ने बताई थी वही मैं करता रहा। और करने के बाद मार्च 2020 मेरे जीवन में आया। उसमें मेरी बैंकों ने आरसी काटी और कहा कि 31 मार्च तक आपको अपना पूरा पैसा देना, नहीं तो जो आपकी जमीन है वो नीलाम होगी। अब मैं सोचा, मैं कहा यार ये कैसा हुआ, मैं तो पूजा पाठ भी कर रहा हूं उसके बाद भी ये हिसाब कैसे बन गया। लेकिन मैं डिस्टर्ब इतना नहीं हुआ, ये था कि कहीं ना कहीं से मैं इंतजाम करूंगा। और उस इंतजाम के लिए मैं जिस बंदे के पास गया उसने मुझे 27 मार्च का टाइम दिया, 31 तक का मेरे पास टाइम था। अब हुआ तो बुरा ही था उस टाइम कि भाई कोरोना काल आया, 23 मार्च को लॉकडाउन लगा, ना किसी बैंक की रिकवरी ना कुछ। और जो मेरा काम था वो फार्मास्यूटिकल से था,
वो काम बढ़ गया, मुझे पता नहीं लगा, और धीरे धीरे मैं वो लोन 22-23 समय जो ये 2 साल का मिला उसमें मैं वो निकाला, लेकिन घर में खर्चे का वो, और मुझे लगा मैं कहा चलो यार और कुछ नहीं, बापू ने जमीन तो बचा ही दी मेरी, लेकिन कहा बापू ने तो मुझे और गिफ्ट देना था। बापू ने हमारे गांव के पास से बाईपास निकलवाया, वहां मेरी जमीन थी, जहां की मैं प्रोजेक्ट, मेरे दिमाग में ऐसी चीज आई कि जो सब ये कहते थे कि यार यहाँ कहाँ चलेगा प्रोजेक्ट, लेकिन बापू ने पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में वो करी कि आपका यहाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। और मुझे खुद लगता था, सब मने करते थे भैया यहाँ प्रोजेक्ट नहीं चलेगा किसी भी रूप में, क्योंकि यहाँ की लोकलिटी नहीं है। जितने भी बिल्डर मेरे पास आए, सब बिल्डरों ने मुझे कहा भाई साहब यहाँ काम नहीं कर पाने के। मैं कहा जी कोई बात नहीं, आप नहीं कर पाने के और आएंगे वो करेंगे। और आखिरकार मेरी साथ पार्टनर भी मुझे बापू ने दिलाए, और आज की डेट में हमने वो कॉलोनी, मेरी 80% कंप्लीट है, और कहां मैं 1.5 करोड़ के कर्जे में था और कहां 100 करोड़ का बापू ने जो गिफ्ट दिया है। मैं सोच नहीं सकता कि ऐसा भी चमत्कार होता है। ये कहने में बहुत अच्छा लगता है कि भैया हम पे कर्जा हो गया, अब कर्जे को हम मजदूरी करके भी उतार देंगे। भैया घर चलाना बहुत भारी है। मैं अपने जीवन के उस गहराई तक गया हूं कि जहां मैं, जो आदमी पहले इज्जत करते थे वो मुंह मोड़ के चलने लगते हैं, कहते हैं भैया अपना भी इसने खत्म कर दिया, तुम्हें भी खत्म कर देगा। लेकिन बापू से जुड़ने के बाद जो हिम्मत आई, और आज भी लोकिट है कंटिन्यू। जब भी मैं सुबह ही तैयार होकर जाता हूं, मैं अपना लोकिट लगाता हूं, और मेरे अंदर ऐसा लगता है कि जो भी डील कर रहा हूं या जो भी बात कर रहा हूं वो मैं नहीं कर रहा हूं, बापू करा रहे हैं। अगर पता लगा कि मुझे किसी से नाराजगी है और उसे जाकर मुझे गाली देनी है, तो मैं जैसे सीढ़ी चलूंगा या पैदल चलूंगा, और उसके पास जैसे मैं पहुंचता हूं तो वहां मैं एक अलग आदमी होता हूं। मैं ना तो उस पर गुस्सा करता हूं, कहता हूं भाई साहब कोई बात नहीं, टाइम लगता है काम में। और जब मैं बाहर आता हूं मैं सोचता हूं यार मैं ऐसा आदमी था ही नहीं, मैं तो भैया कपड़े फाड़ने वाला आदमी था, जिसे भी मिल गया तुमने मेरा काम क्यों नहीं करा, और गाली गलोच। और बापू ने जो ये चेंज आया है, मैं मतलब ये बता नहीं सकता। एक तो चमत्कार होते हैं कि हमने तपस्या करी, भगवान प्रकट हुए, आशीर्वाद दिया, उसे कोई वरदान मिल गया और उसने अपना काम सिद्ध किया। लेकिन बापू दिन में 3 बार चमत्कार हो जा, मेरे साथ 4 हो जा, मुझे एहसास होता है उस चीज का, क्योंकि मैं पहले को जीवन को और बापू से जुड़ने के बाद के जीवन को कंपेयर करना शुरू कर दिया कि क्या होता था और अब क्या हो रहा है। आज की डेट में कोई ऐसा काम नहीं जिसे ये मानते हैं कि भाई ये कोई एनओसी हो किसी डिपार्टमेंट की, कुछ हो, जिसे ये कह देते हैं ये 6 महीने तक आपको नहीं मिलेगी। बापू मेरा रास्ता ऐसा आसान करते हैं कि वो काम मेरा 10 दिन में, 15 दिन में, या अगर 6 महीने में भी होगा तो वो बहुत इजी तरीके से होगा, वो कोई टेंसफुल तरीके से नहीं होगा कि जिसमें कि ये लगे कि भैया पता नहीं मर गए हम, तो इससे बढ़िया तो काम ना ही करते। आज जो लोग पहले ये सोचते थे, उन्होंने कहा भाई इनकी तो कहानी खत्म है। वो पूछते हैं भाई गुरुजी अब मेरे पास भैया सच के अलावा है नहीं, लेकिन सच कोई सुनता नहीं। सब कहते हैं भैया कहीं ना कहीं से नंबर 2 का पैसा आया और ये पैसे वाला हुआ, लेकिन वो रास्ता ये बता नहीं रहा, जबकि रास्ता एक ही है, बापू से जुड़ने का। जो मेरे पास बंदा वैसे भी आता है, पहले मैं कहता था कोई बात नहीं यार हम तेरी हेल्प करेंगे, तू खड़ा हो जाएगा। नहीं भाई, आप एक बार जुड़ो, नाम लो, और उसके बाद ऐसी ताकत है कि वो आपको कहां से खींच लेंगे ऊपर, आपके नरक में से बाहर निकाल देंगे आपको। और इसी के साथ मैं अपना अनुभव यहीं पर विराम लगाऊंगा। श्री राम अम्बज्ञ नाथ संवेद।